Hello, welcome to Classes Verma. Learn for knowledge. आज का हमारा टॉपिक है समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने समाकलन करना सीख लिया है। आपने चैप्टर 7 में समाकलन की कई सारी विधियाँ सीखी हैं और इस समाकलन का उपयोग कहाँ पे होता है हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे। तो इसका पहला उपयोग होता है किसी भी दिए गए वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। इसकी सहायता से हम किसी भी दिए गए वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए। तो जैसा कि हमारे पास में दिया गया है एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 11वीं क्लास में हमने देखा था कि इस तरह का जो भी वृत्त का समीकरण होता है, इसका मतलब होता है कि वो वृत्त केंद्र, इस वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु होता है। तो इसका लिए हम एक वक्र खींचेंगे जो कि कुछ इस तरह से वृत्ताकार आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल जो हमारे पास में पहले सूत्र होते थे उनसे हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अभी ये मैं यहाँ पे समाकलन का उपयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ये हमारे पास में त्रिज्या आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ई है वो ए हो गई, यानी कि इस बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो हो जाएगा हमारे पास में ए 0। ये मूल बिंदु ओ है जिसके निर्देशांक 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष मानते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारे वृत्त के समीकरण दी गई है इससे वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष में भी ज्ञात कर सकते हैं, वाई के सापेक्ष में भी ज्ञात करते हैं। अभी हम एक्स के सापेक्ष में ज्ञात कर रहे हैं इसलिए वाई का मान निकालना है। अगर आप वाई अक्ष के सापेक्ष में ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको इस समीकरण से एक्स का मान निकालना है। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी हम केवल एक भाग का निकाल रहे हैं, इसके एक चतुर्थांश का निकाल रहे हैं। तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू समाकलन वाई dx, समाकलन y dx। इस समाकलन को निश्चित समाकलन में बदलने के लिए इसकी हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। इसकी लिमिट हमारे पास में 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, a तक, क्योंकि ये 0 से लेकर यहाँ तक a तक जा रहा है। तो 0 से लेकर ये a इसकी लिमिट लिख देंगे। x अक्ष पर ले रहे हैं, y अक्ष पर लेंगे तो भी इसकी लिमिट वही आएगी क्योंकि ये त्रिज्या यहाँ पे सामान्य है। तो 0 से लेकर a आ गया, एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इससे हमें इस पूरे वृत्त का निकालना है। पूरे वृत्त में समान 4 भाग हो रहे हैं, इसलिए इसको 4 से गुणा कर देंगे तो वो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें y की जगह पर y का मान रख देंगे तो 4 आ जाएगा। 0 से इसकी लिमिट हो जाएगी। इसका मान दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले से इसका मान रख देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इसका ये समाकलन हो गया। इसी तरह के हमने इसमें 2 सूत्र पढ़े थे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए और एक था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। तो 3 फॉर्मूले ये विशेष रूप से हमने पढ़े थे इसके। ये समाकलन हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे। एक बार लिमिट हायर लिमिट ए रखना है, फिर इसकी लोअर लिमिट 0 रखनी है। तो ये आ जाएगा अब 4, इसकी हायर लिमिट हम इसमें पुट करते हैं तो एक्स की जगह पर ए आ जाएगा। तो ये 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 0 माइनस 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये तो हो गई इसकी हायर लिमिट। फिर माइनस लगा करके इसकी लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखना है, एक्स की जगह पे यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यानी ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं इसे पूरा डायरेक्ट 0 कर देता हूँ। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यह आ जाएगा अब 4 ए अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा अब पद यहाँ पे 0 हो गया। बचेगा हमारे पास में केवल ए स्क्वायर अपॉन 2, ए से ए कट जाएगा, बचेगा एक। साइन इनवर्स में एक का आता है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 90 ई। तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, ये माइनस 0 तो इसको हटा देंगे। तो बचेगा हमारे पास में 4 ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 से 4 और यहाँ पे कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अब पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में सिंपल जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो भी ई पाई ए स्क्वायर होता है, यानी कि ई पाई और यहाँ पे आर का स्क्वायर 3 हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका
समाकलन की सहायता से ए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास में कभी ई को इस तरह से इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया गया है 4 लिख दिया गया है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम एबीसीडी में आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से पूरा कंप्लीट फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आर का मान कितना है, ए का मान या आर का मान बोल दें 2 आ जाएगा। इसमें सूत्र डायरेक्ट हम रखेंगे यहाँ पे पाई, एक ही जगह पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा। केवल एबीसीडी में सॉल्व करने के लिए आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका केवल प्रथम चतुर्थांश में एक में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके चारों और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 4 पाई आया। एक चतुर्थांश का हमें एक केवल ज्ञात करना हो तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल पाई हो जाएगा। तो वो वहाँ पे एबीसीडी में जब पूछते हैं तो वो कहता है कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या द्वितीय चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई प्रथम चतुर्थांश का भी ई पाई है, सेकंड का भी ई पाई है, थर्ड फोर्थ कोई से भी एक का पूछेगा तो पाई हो जाएगा। 2 चतुर्थांशों का पूछेगा तो 2 पाई हो जाएगा और चारों को पूछेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। फिर इसी तरह से दिया हुआ है हमारे पास में एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमारे पास में हमें ध्यान है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण है तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम जैसे अभी हमने वृत्त के लिए सॉल्व किया था उसी तरह से इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। इसके भी यहाँ पर 4 ये सम भाग हो जाएंगे, किसी एक भाग का निकालेंगे उसको 4 से हम गुणा कर देंगे। इसमें भी ये इसका यहाँ पे मूल बिंदु हो गया जो कि इसका 0 0 हो जाएगा। और ये वाली दूरी हमारे पास में ये दीर्घ अक्ष है। दीर्घ अक्ष है तो जो ए होता है वो दीर्घ अक्ष होता है और जो बी होता है वो लघु अक्ष होता है। तो यहाँ पर ये दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष दे रखा है तो ये आ जाएगा A0 और ये आपका बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 0 बी वाई अक्ष पर। अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष में सॉल्व करते हैं तो लिमिट आपको ये वाली लेनी है, और वाई अक्ष के सापेक्ष में सॉल्व करते हैं तो लिमिट आपको ये वाली लेनी है। तो जिस तरह से हमने पहले लिया था उसी तरह से इसमें भी ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू वापस से 4 क्यों 1 2 3 4 4 भाग आ जाएंगे। समाकलन 0 से ए इसकी लिमिट लग जाएगी और क्या जाएगा वाई डी एक्स। y का मान वापस इसी समीकरण की सहायता से इसका y का मान निकालेंगे। तो y का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास में, इस समीकरण की सहायता से निकालेंगे तो y b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला y का मान अपन अपनी इस समीकरण में रख देते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन 0 टू a b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका तो समाकलन होगा नहीं तो ये बाहर हो जाएगा और केवल वापस से ये बाकी रह जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास में वही फॉर्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको वापस से उसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास में 4 बी अपॉन ए को हमने बाहर निकाल दिया, समाकलन कर देंगे तो एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लें ये वाले इसी फॉर्मूले से ही ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 बी अपॉन ए लिमिट रखेंगे तो एक बार ए रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से 0 हो जाएगा। ये पूरा पद यहाँ पर 0 हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी कि 1 आ जाएगा। फिर इसकी लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है तो 0 होती है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बी अपॉन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 साइन इनवर्स 1। साइन की लाइन में हमारे पास में 1 कहाँ पे आता है 90 डिग्री पर आ जाता है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बी अपॉन ए मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 से ए 4 कट गया, एक ए से एक ए कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में पाई ए बी, यानी कि एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का आंसर क्या होता है पाई ए बी। इसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास में एक वापस से इसी का भी एक उदाहरण दिया गया है।
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 दिया गया है इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। बी का मान कितना आ गया है, तो √2 आ गया। ये दोनों मान यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में जो मानक समीकरण होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है। तो ए का मान 2 हो गया और बी का मान कितना हो जाएगा, √2। ये दोनों मान बस इसमें हम रख देंगे इसके सूत्र में, जो कि हमारे पास में पाई ए बी दे रखा है। ए का मान हमने 2 रखा, बी का मान √2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 पाई। ये इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि हमें इसका दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता है कि ई पाई ए बी ई होता है। ए का मान और बी का मान डायरेक्ट लेंगे और उसको रख देंगे। तो ये केवल आपका तरीका एबेसिड ए वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करने के लिए सही रहेगा, जहाँ पर आपको तुरंत आंसर चाहिए होता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो पूरा आपको डिटेल से करना पड़ेगा, जो भी आपका सूत्र या समाकलन करके ही करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन जैसे है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक रेखा दी हुई है y बराबर 3x। एक रेखा है y बराबर 3x प्लस 2 और ये एक x अक्ष एवं इसकी कोटियाँ दे रखी है कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 व x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। एक रेखा है और इसकी ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएगा। हमारे पास में एक ग्राफ आ गया, x अक्ष और y अक्ष आ गया। तो हमारे पास में एक रेखा दे रखी है y बराबर 3x प्लस 2, y बराबर 3x प्लस 2। तो जैसे हम पहले इसका ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए इसकी सारणी में हम 3 पॉइंट कोई भी निकाल लेते हैं, x और y। अगर x की वैल्यू 0 करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हम 1 करते हैं, x की वैल्यू 1 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, y की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दिया तो 3 + 2 5 हो जाएगा। -1 कर देते हैं या फिर y की जगह 0 कर देते हैं, y की जगह 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जगह पे 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2/3 -2/3 आ जाएगा। तो इसका अगर आप अगर डिनोट करेंगे तो वो क्या दिखेगा हमारे पास में, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2 यानी कि पहला बिंदु यहाँ लग जाएगा। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 5 आ रही है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर लगा देते हैं तो लाइन कुछ इस तरह से आपके निकल जाएगी। ये इस तरह से लाइन निकल जाएगी। ये आपका हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इधर हमारे पास में ये -1 ले लेते हैं। -1 हो गया और ये 1 हो गया। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 से घिरे तो यहाँ पे ये -1 दे रखा था तो ये -1 पे लाइन आ जाएगी और ये 1 दे रखा है तो ये +1 पे लाइन आ जाएगी। इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, माने कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये वाला पूरा एरिया फाइंड करना है। तो आप चित्र बना ले, चित्र से समझने में थोड़ा हमारे पास में क्या रहता है, आसानी रहती है, इसलिए हम चित्र की सहायता से थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका वही रहेगा, क्षेत्रफल एक्स अक्ष के इन सापेक्ष हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष में ज्ञात कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, y dx आ जाएगा। अब y dx आ जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट यहाँ से a लेकर यहाँ तक में 2 तरह की लिमिट आ रही है। पहला -1 से a लेकर 0 आ रही है। यहाँ से ये वाला ग्राफ नीचे दिख रहा है, इसके लिए लिमिट कितनी है, -1 से a लेकर 0 है। ये वाला ग्राफ ऊपर दिख रहा है, ये दूसरा भाग इसका दूसरा भाग है तो यानी कि इसमें लिमिट भी दूसरी होगी। तो ये कितना है, ये बिंदु हमारे पास में एक्स एक्स इस बिंदु के निर्देशांक में पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात करे थे, y का मान 0 है तो x का मान कितना है यहाँ पे -2/3 है। तो -2/3 लिख देते हैं इस जगह पे -2/3। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट 1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट 1 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर ज्ञात होगा। तो इसके यहाँ पे 2 भाग कर देता हूँ, एक भाग तो ये नीचे वाला आ जाएगा, एक भाग में ऊपर आ जाएगा। y का मान दोनों में सेम रहेगा। तो पहले ले लेते हैं हम -1 से लेकर -2/3 की लिमिट, फिर प्लस लगा देता हूँ। इस बार ले लेते हैं -2/3 से लेकर 1 तक की लिमिट और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, y dx ही लिखेंगे। दोनों भाग अलग अलग हैं इसलिए दोनों का आपको अलग अलग एरिया अलग अलग लिमिट लगा करके निकालना पड़ेगा। y का मान रख देते हैं इसमें तो यह आ जाएगा 3x + 2 dx। इसमें भी 3x + 2 dx लिमिट -1 से लेकर -2/3 आ जाएगी, -2/3 से लेकर कहाँ तक आ जाएगी, 1 तक आ जाएगी।
इस वाले ए भाग पर हम इसके ए मॉड लगा देते हैं ताकि ई मतलब अब ये वाला ग्राफ नीचे की साइड में आ रहा है तो इसका मान अगर एरिया माइनस में भी आए तो हमें ए प्लस में लेना है, क्योंकि इस क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे तो वो इसका समाकलन करेंगे 3x+2 का 3x+2 का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3x² अपॉन 2 प्लस 2x हो जाएगा। इसकी लिमिट यहाँ पे ए कितनी है, -1 से ए लेकर -2/3 प्लस इसका अभी करेंगे तो वो सेम आंसर आ जाएगा 3x² अपॉन 2 प्लस 2x ब्रैकेट -2/3 से ए लेकर के 1 तक। इस पे मॉड समझेंगे हम लास्ट तक, इसका मॉड काम में चलता रहेगा। अभी हम नहीं लगा रहे हैं इस पे। अब इसका लिमिट लगाएंगे, लिमिट करके सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2। एक्स की जगह पे -2/3 रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो इसको माइनस कर देता हूँ, 4/3 कर देते हैं। 4/3 कर देते हैं, ये इसकी हायर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट कितना रखना है, -1 रखना है। -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये वाला भाग हमारे पास में पूरा हो जाएगा। फिर इसी तरह से इस वाले ए भाग में भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए में ए रखना है, पहले 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी E1 किया तो 3/2 हो गया। प्लस यहाँ पर अभी E1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, लोअर लिमिट ये लगा देंगे तो यहाँ पे 3/1 वापस से 3/2 मल्टीप्लाई 4/9 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 4/3। सभी को सॉल्व कर लेते हैं कि सभी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो ये 2 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो वो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/3 -4/3। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3/2 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास में 2 आ जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस पे मॉड चल रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस 2 माइनस इसमें भी इसको काट देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास में 4/3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। ऐसे M6 हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 4 माइनस 3 2 जा 6 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। प्लस ये 6 दूनी 12 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 6 3 तरीका 9 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। माइनस इसमें 3 दूनी 6 4 आ जाएगा। प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 और 4 16 16 और ये 9 8 17 माइनस के 1 बटा हुआ 6 आ गया। और इस पर हम लगा लेंगे मॉड। इसको करेंगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 और 8 20 20 20 और 9 29 29 में से 4 गए तो 25 बटा हुआ 6 आ जाएगा। 25 बटा हुआ 6 मिल जाएगा। 25 बटा हुआ 6 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मॉड है, मॉड में रहेगा तो प्लस में ले लेंगे तो 1/6 प्लस 25 बटा हुआ 6 सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 13 बटा हुआ 3 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका इसका चित्र बनाएंगे। चित्र जो बन जाएगा तो उसमें आपको उसकी लिमिट देख लेनी है कि आप एक्स एक्स के सापेक्ष में सॉल्व कर सकते हैं कि वाई एक्स के सापेक्ष में सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में हम इसमें एक्स एक्स के सापेक्ष ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके एक्स एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ सॉल्व किया है। ये इसका कोई भी पार्ट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के सापेक्ष में सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें दो एरिया बन रहे हैं। पहला एरिया यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग लिखा है और इनकी लिमिट भी हमने अलग अलग लगाई है। लिमिट लगाने के बाद में आपको केवल समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद में लास्ट में जाकर इसके लिमिट्स लगा देनी है और इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्वेश्चन दिया गया है। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई अक्ष एवं रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक परवलय का समीकरण है। परवलय का मानक समीकरण हमारे पास में क्या था, वाई स्क्वायर बराबर
4ax ये हमारे पास में परवलय ए का अमानक समीकरण था। तो ये परवलय ए का अमानक समीकरण है। अब परवलय ए इसका पहले तो हम इसका अब परवलय ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इस तरह से हो जाएगा। अब इसने कहा कि y अक्ष एवं रेखा अब y बराबर 3 तो ये मान लेते हैं हमारे पास में y बराबर 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 पर हम लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ये y बराबर 3 की लाइन हो गई। y बराबर 3 की लाइन आ जाएगी। इससे एक घिरे क्षेत्र का ये y अक्ष हो जाएगा और ये y बराबर 3 के और इस वक्र के बीच में बंद जो क्षेत्र है इसका एरिया में ज्ञात करना है, यानी कि इस भाग का एरिया में निकालना है। इस भाग का एरिया निकालना है तो इस बार देखिए ये y अक्ष के सापेक्ष ही अपने को इसका समाकलन करना पड़ेगा। x अक्ष के सापेक्ष ये हल नहीं हो पाएगा। ये इसका मूल बिंदु 0 है। इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में 0 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बिंदु y बराबर 3 से गुजर रहा है, तो इसका मतलब 0 और 3 हो जाएगा बिंदु का निर्देशांक। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसका क्षेत्रफल बराबर समाकलन एक्स डी वाई। इस बार क्या लिखा जाएगा, वाई एक्स के सापेक्ष में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स डी वाई। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, तो जैसे हम पहले ए वाले में एक्स एक्स पे लिमिट देखते थे, इस बार वाई एक्स की लिमिट देखेंगे तो ये वक्र 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, जाके ए 3 पे शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ई 0 से ए लेकर 3 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। इसमें ए मान रख देंगे, मान रखेंगे तो यहाँ पे लिमिट 0 से 3। एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और ये डी वाई हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, 4 को बाहर निकाल देता हूँ तो 1/4 हो जाएगा। 0 से 3 अंदर बच जाएगा हमारे पास में वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/4 ऐसा कैसे ही बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा, y3/3 हो जाएगा और लिमिट पीछे लगा देंगे 0 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट लग गई। अब इसमें इसकी लिमिट को हल करेंगे, इस लिमिट हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। सबसे पहले हायर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में 27 27 हो जाएगा। 27/3 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो y की जगह 0 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, -0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 27/3 27/3 3 से काट देते हैं तो 3 नाम 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 9/4 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रश्न वाले इसे आपका एक एपिसोड एक क्वेश्चन भी बनेगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा, एक छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए, तो किस तरह से जल्दी से आंसर निकल जाएगा। और 2 नंबर में आता है तो आपको बकायदा चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके उसको पूरा हल करेंगे, तभी उसका आपको 2 मार्क्स पूरा दिया जाएगा। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे इसका। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।